तो जैन बच्चे कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। और इस त्रिभुज इस चैप्टर का पहला जो वीडियो पार्ट 1 जो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखें। हम लोग पार्ट 2 है वाला, इसमें हम लोग थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर मैं 6.1 के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम बोला जाता है, कहीं बीपीटी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, थेल्स थ्योरम किसको बोला जाता है। ठीक है, एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थेल्स थ्योरम। तो क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो होती है तो क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। थोड़ा सा मैंने लिख के रखा, कारण थोड़ा सा लिखने में टाइम चल जाता है, वीडियो लंबा चल जाता है, इसलिए थोड़ा सा लिख के रखा। आप ध्यान समझिए क्या क्या बोला गया। क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो होती है क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जो बोला गया थोड़ा सा इसमें लिखे हैं क्या आपको पत्र देखिए। सबसे पहले माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजा बीसी के समांतर, इसकी भुजा बीसी के समांतर डी एक रेखा है, डी एक रेखा है। जैसे कि इसमें बोला गया थ्योरम में किया जा रहा है, इसमें डी एक रेखा है जो भुजाएं ए बी और ए सी को, भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो उसके बाद सिद्ध क्या करने बोला है कि बोला कि अन्य दो भुजाएं जो होती है, मतलब ए बी और ए सी जो होगा सो क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। मतलब ए डी बटा डी बी और ए बटा इसे हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है ना। चलिए प्रमाण में चलते, इसमें क्या बोला गया सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, प्रमाण में करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या क्या इसमें यूज होने वाला है। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज हम लोग करने वाले। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करने वाले। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप लोग बचपन से फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1/2 गुने, है ना, आधार गुना ऊंचाई। इसका यूज करने वाले हैं। बस एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए प्रमाण में आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूं कारण बहुत नीचे हो जा रहा है। प्रमाण ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। प्रमाण, चलिए अच्छा प्रमाण में चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया मतलब एरिया, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, ए आर मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, मतलब ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, जब ए वाला बेस लेते हैं, मतलब ये वाला जब आधार लेते हैं तो ये पूरा लेके चलना पड़ेगा, तो बी डी ई है ना, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर। अब बटा में कर रहे हैं हम लोग। बटा में क्यों करें, कारण वो बटा में सॉल्व करना है। प्रूफ क्या करना हमको, ए डी बटा डी बी और ए बटा इसलिए बटा में लिख रहे हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, एरिया त्रिभुज ए डी क्या आ जाएगा, 1/2 गुने आधार ए डी ई के लिए जब आधार हम ए लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए डी इंटू उसके बाद ई एन, लंब क्या है उस पर, ई एन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ ऊंचाई कैसे हो गया, ये त्रिभुज कैसा है, इस प्रकार से त्रिभुज है ना, ये इस प्रकार से त्रिभुज है, यहाँ से लंब दिया गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार जिस पे लंब है तो ये आधार गुने ये ऊंचाई, तो ये ऊंचाई ई एन है, क्या है, ई एन, इस प्रकार से ई एन है, यहाँ ए डी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कारण कि इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हमको जब ये ले रहे हैं तो ऊंचाई में रेला हो जाएगा, तो इस प्रकार से ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। फिर उसी प्रकार से इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 गुने आधार कौन सा ले रहे हैं, ए वाला ले रहे हैं, आधार दैट इज बी डी गुने ऊंचाई। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज आप लोग हो सकता है कंफ्यूजन, कि कैसे कंफ्यूजन होगा, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज इस प्रकार से है ना। अब इसका जो ऊंचाई होगा तो एक्चुअल ऊंचाई कहाँ से, ये होगा ना, तो ये ऊंचाई क्या आ जाएगा, ई एन, ई एन एक ऊंचाई इस प्रकार से है, ये आधार डी बी। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज है तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई ई एन। क्लियर, जो कि हम यहाँ से निकाल कर देखिए, ये त्रिभुज है इस प्रकार से, फिर त्रिभुज का नाम दिया इस प्रकार से ये है और इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बराबर इतना। अब देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गई वाला। अब डायरेक्ट यहाँ से जो कटता है उसको काट दे, कैंसिल होता है, 1/2 कटा, 1/2 कटा, ई एन कटा है ना, बराबर ए डी बटा बी डी, बी डी या तो डी बी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो प्रूफ में लिखे वही लिखते हैं डी बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक किसका भी लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल है ना, बराबर कितना लिखेंगे, ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी क्वेश्चन फर्स्ट समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर से चलते हैं त्रिभुज ए डी। अब क्या करेंगे, बेस ए वाला लेंगे, मतलब आधार ए वाला लेके चलेंगे।
एक बार आधार ये वाला लेके चलते हैं पूरा, एक बार आधार ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज, फिर चलेंगे त्रिभुज ए डी ई, इसी त्रिभुज में चलें, त्रिभुज ए डी ई में बटा, अच्छा एरिया ऑफ त्रिभुज कर देना है, एरिया ऑफ त्रिभुज। जब ये वाला आधार लेके चलते हैं ना, तो ये वाला त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा हमको इसको, जिस प्रकार से ये वाला आधार लेके चले थे तो ये वाला त्रिभुज लेके चले, इसी प्रकार से जब ये वाला आधार लेते हैं तो त्रिभुज सी ई डी लेके चलेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, ए डी के लिए आधार जब ए वाला लेंगे तो आधार मेरा ई हो जाएगा, उन्हें ऊंचाई क्या हो जाएगा, जब आधार ए वाला लेते हैं तो ऊंचाई मेरा ए वाला हो जाता है, तो ई एन सॉरी डी एम बटा, फिर से एक बटा दो गुने आधार क्या, आधार क्या, जब ए वाला आधार लेंगे मतलब ई सी है ना, तो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देते हैं। अब त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज सी ई डी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई बटा ई सी, समीकरण 2। यहाँ तक देखिए, सही समीकरण 2 भी नहीं इसको मानना है, कुछ हद तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब थोड़ा सा देखिए क्या करना है। इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी सी ई डी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा टिक लगाना पड़ेगा एक टू, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग इस ये बहुत हार्ड आपके लिए हो जाएगा, इसलिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्या बोला गया है, जब बोला जाता है कि ए डी, क्या बोल रहे हैं, डी और बी सी, डी और बी सी दोनों समांतर रेखा है। कभी भी दो समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर स्थित जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो, मतलब बराबर होता है। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, मतलब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, देखिए आधार एक ही है, और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कारण कि एक ही आधार पर है, मतलब एक ही आधार डी पर है और दो समांतर रेखा डी समांतर बी सी के बीच स्थित है, ठीक है। तो यही चीज हम लिखते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से आप लोग। त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी एक ही आधार कौन सा आधार है, डी तथा समांतर रेखाएं एक ही आधार डी और समांतर रेखाएं कौन सा समांतर रेखाएं, डी तथा बीसी के बीच स्थित है, बीसी के बीच स्थित है ना। इसलिए क्या बोलेंगे, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर हो जाता है। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। जब ऐसा होता है तो क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, इस सी डी को हम बी डी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए बटा ए सी। इसको समीकरण 2 मान लेना। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलएचएस साइड, समीकरण 1 में क्या बोला, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, और इसी प्रकार समीकरण 2 में क्या बोला, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी, दोनों एलएचएस साइड क्या बराबर, इसका मतलब क्या, इसका आरएचएस साइड बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि ए डी बटा डी बी हो जाएगा बराबर ए ई बटा इसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रूफ, हमको ये चीज प्रूफ करना था। बहुत ही आसान थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी थ्योरम, कारण कि बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम पूछने वाला क्वेश्चन है, थ्योरम है वाला, ठीक है। इसलिए आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या किया हम लोग। सबसे पहले क्या किए, हमको प्रूफ करने बोले थे ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी। तो सबसे पहले क्या करें, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया मतलब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए आर मतलब शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दिए, ए आर मतलब त्रिभुज ए बी सी का, सॉरी ए डी का क्षेत्रफल, और ए आर मतलब त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या था, बटा में लिए, कारण बटा में इसको हमको
प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB और AE बटा EC बटा में लिख चलें, ठीक है। तो इस प्रकार से करने के बाद देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट यहाँ तक सिर्फ ये लो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कोई भी त्रिभुज जो होता है सो कोई दो त्रिभुज जब एक ही जिसका एक ही आधार हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो क्या आता है, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये लो ऐसा आपको समझ में आ जाता है। इसका मतलब क्या, डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे लास्ट वाला में इसमें सिर्फ BD जहाँ AD था CED था, जहाँ CED था उसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे BD पुट करके वहाँ से दोनों को LHS साइड बराबर हो जाएगा तो हम लोग RHS भी साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर थ्योरम नंबर 6.1 के रूप में जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और कहीं BPT भी बोला जाता है। तो आप लोग को एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग हो सकता है एग्जाम में पूछे और ज़्यादा से हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का होता है। तो लीजिए आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से देखें, आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।